नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने 10वीं कक्षा का जो है छठा पाठ बसंत की सच्चाई ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। उससे पहले उसके जो लेखक है वो हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो उनका हम संक्षिप्त में परिचय देंगे। विष्णु प्रभाकर ये जो है मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। यथार्थ का अर्थ है सच्चाई, सत्य पर आधारित जो भी वो देखते हैं समाज में, उसके बारे में वो जो है कहानियाँ उपन्यास जो है लिखते हैं। तो जो समाज में हमारे चल रहे हैं, प्रथा चल रही है या फिर जो बुराई चल रही है या जो भी चल रहा है उसके बारे में जो है सच्चाई लिखना, मन गढ़ंत काल्पनिक नहीं लिखना, सच्चाई लिखना, सत्य लिखना, तो उसे कहते हैं यथार्थ। तो यहाँ पर भी जो है मानव जीवन का अर्थात जो समाज में जो हमारे मानव के साथ या व्यक्तियों के साथ होता है, जो कोई भी हो, औरत हो पुरुष हो, जो भी हो, उनके साथ जो भी होता है, जो सच्चाई होती है, तो उसके बारे में वे लिखते हैं। तो मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरपुर में सन 1912 ईस्वी में हुआ। उनका जो जन्म हुआ वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जो है वहाँ पर सन 1912 में हुआ। सन 1912 अर्थात 1912। ठीक है, पंजाब में शिक्षा पाकर वहीं 15 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की। सन 1955 में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक बने। 1955 का अर्थ है 1955। तो वहाँ पे जो है उन्होंने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक बने। 1.5 वर्ष बाद वहाँ से त्याग पत्र दिया और तब से स्वतंत्र साहित्य के रूप में जीवन यापन करने लगे। तो यहाँ पर 1.5 वर्ष का अर्थ है 1.5, अर्थात 1 year 6 month। तो यहाँ पर उन्होंने जो है उसके बाद जो है त्याग पत्र दिया और स्वतंत्र साहित्यिक के रूप में जो है जीवन यापन करने लगे। विष्णु प्रभाकर जी गांधीवादी लेखक माने जाते हैं। तो ये जो थे गांधी पर जो है महात्मा गांधी पर बहुत ही भरोसा करते थे या फिर उनके बताए हुए रास्ते पर चलते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आवारा मसीहा, तट के बंधन, निश्चिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे क्रांति, रहस्य आदि जो है इनके प्रमुख रचनाएं थी। तो अब जो है ये भी एक नाटक है ये, ठीक है, जो स्टेज पर दर्शाया गया है और इसके जो है 3 दृश्य है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा बसंत की सच्चाई में कितने दृश्य दिखाए गए हैं, तो 3 दृश्य दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो बसंत की सच्चाई ये मुझे 10वीं कक्षा की पूरी पुस्तकों में से सबसे प्रिय ये नाटक मुझे लगा है। तो मुझे ये नाटक बहुत ही पसंद आया। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी ये नाटक पसंद आएगा, जिसमें जो है एक स्वाभिमान लड़के की एक कहानी है जो अपने परिश्रम से, अपने कष्ट से जो भी कमाएगा वही वो उसका उन पैसों का वो प्रयोग करेगा। किसी से वो भीख नहीं मांगेगा, कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी कष्ट आओ, मगर वो क्या है किसी से भीख नहीं मांगता। बहुत ही स्वाभिमान स्वभाव का ये लड़का होता है, ये बालक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने यही उसका चित्रण बताया, देखेंगे। अच्छा, उसका उद्देश्य जो है वो पढ़ेंगे हम पहले। विष्णु प्रभाकर मानव मन के पारखी लेखक है। मानव मन के पारखी लेखक का अर्थ है व्यक्ति के मन की परिस्थितियों को, उनकी भावनाओं को समझने वाले। ठीक है, तो उसे कहते हैं मानव मन के पारखी। पारखी का अर्थ जांचना, चेक करना, या फिर पारखी का अर्थ है एक तरह से
अनुभव करना। ठीक है, तो वो पारखी लेखक है। इस एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान जैसी मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक ओर है, तो दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजकिशोर जैसे पात्र अनुसरणीय हैं। तो यहाँ पे दो पात्र इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताए हैं, एक राजकिशोर का है और एक बसंत। ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरे भी पात्र है मगर महत्वपूर्ण ये दो हैं। ठीक है, इस पर ज्यादातर ये नाटक दर्शाया गया है। तो अब हम पहले पढ़ेंगे पात्र कौन कौन से हैं। तो बसंत जो एक गरीब शरणार्थी लड़का है। ठीक है, प्रताप जो बसंत का छोटा भाई है। पंडित राजकिशोर जो एक नेता है। प्रश्न पूछा जाएगा पंडित राजकिशोर क्या थे, तो नेता थे। याद रहे कौन थे वो, पंडित राजकिशोर कौन थे, नेता थे। डॉक्टर तथा दो राह चलते व्यक्ति। पहला दृश्य, स्टेज पर सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य, आने जाने लेने देने का शोर, फेरी वालों की पुकार। उन्हीं के बीच में एक लड़का नंगे पैर, फटे कपड़े पहने, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। प्रश्न पूछा जाएगा बसंत की आयु जो है कितनी थी, तो 12 वर्ष। याद रहे प्रश्न कितनी थी उसकी आयु, 12 वर्ष। अब यहाँ पर जो है एक नाटक है, एक दृश्य बताया गया है जिसमें पहला दृश्य, ठीक है, मैंने कहा 3 दृश्य पर यह आधारित किया हुआ है नाटक। तो पहले दृश्य में जो है बाजार का जो है, मार्केट का जो है वातावरण बताया गया है, जिसमें जो है फेरी वाले का अर्थ है जो वस्तुएं बेचते हैं। ठीक है, वे जो है जो लेते हैं देते हैं वस्तुएं बेचते हैं, उनका जो है उनका जो है दृश्य बताया गया है। उन्हीं के जो वस्तुएं बेचते हैं, देखा हो कि आप लोगों ने अपने कभी बाजार जाते हो तो वहाँ पे रास्ते पे खड़े रह के गरीब लड़के जो होते हैं, जो छोटे ज्यादातर लड़के होते हैं जिनकी आयु जो है 12 हो, 14, 15 या 20 ऐसी होती है, तो वो लोग कभी कभी बाजार में भी बेचते हैं। तो कभी कभी क्या है, लोग जब गाड़ियों पर जाते हैं, 2 व्हीलर में जाते हैं, तो रोडों पर भी खड़े होकर वो कुछ ना कुछ चश्मा, टाई, जो भी उनकी जो घर चलने का जो भी उनको व्यवस्था मिलती है, उन चीजों से जो है वो क्या करते हैं, अर्थात कुछ चीजें लेकर बेचते हैं जिससे घर चल सके। तो रोड पर भी आप लोग देखोगे कि बहुत सी चीजें वो बेचते रहते हैं। तो इसी तरह जो है वो गरीब होते हैं, इसीलिए तो वो बेचते हैं। तो इसी तरह बसंत भी जो है, जो 12 वर्ष का है, वो उसके जो है नंगे पैर, अर्थात उसके पैर पे चप्पल नहीं है। ठीक है, और उसके कपड़े जो है फटे हुए हैं। इससे तुम लोग देख सकते हो कि वो कितना गरीब है। ठीक है, अर्थात वो क्यों कमा रहा है, सिर्फ वो उस कमाई से उसको सिर्फ खाना मिल सकता है, कपड़े चप्पल दूसरे सुविधा नहीं हो सकती, सिर्फ खाना मिल सकता है पेट भरने के लिए। तो यहाँ पर वो इतना गरीब है, तो नंगे पैर है वो, उसके पैर में चप्पल नहीं है, फटे हुए कपड़े हैं, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ वो एक व्यक्ति के पास, दूसरे व्यक्ति के पास क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है कि ले लो आप ये ले लो, या फिर पुकार रहा है ये चीजें लो वो चीजें लो। ठीक है, उसको फेरी वाला कहते हैं। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है, उसका नाम बसंत है, वो पुकार रहा है। मैंने कहा ना, वो तुम लोगों ने देखा होगा, ये नई बात नहीं है, तुम लोग ने मार्केट में या बाजार में देखा होगा कैसे पुकारते हैं वो, ये ले लो वो ले लो, जो भी है बेचना है। ठीक है, तो वो भी इसी तरह, मगर ये क्या बेच रहा है, यहाँ पर देखो, छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो, ये 3 चीजों का, 3 वस्तुओं के नाम पुकार रहा है। छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई। प्रश्न पूछा जाएगा कि वो बसंत क्या क्या बेच रहा था, तो ये 3 वस्तुएं, छलनी, दिया सलाई और बटन। दिया सलाई का अर्थ है माचिस स्टिक। ठीक है, तो ये 3 चीजें वो बेचता है। कोई उसकी बात नहीं सुनता, सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
उसी इसी समय एक खड्गधारी व्यक्ति वहां से जाते दिखाई देते हैं। वे मजदूर नेता पंडित राजकिशोर हैं। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। तो वो पुकार रहा है नाम, मगर कोई भी क्या है उस पर ध्यान नहीं दे रहा, ऐसे ही देखकर चले जाता है। हम भी किसी बच्चे को कुछ बेचते हुए देखते हैं तो हम सब चीजें नहीं खरीदते, हम क्या करते हैं, उसे चुप देखते हैं और थोड़ा सहानुभूति तरीके से हमारे मन में आता है, थोड़ा सहानुभूति आती है, मगर हम चीजें नहीं लेते, हम उसे चुप देखकर चले जाते हैं। इसी तरह सभी लोगों ने जो है बसंत को एक नजर देखते हैं और चले जाते हैं। मगर वहां पर एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम था राजकिशोर, पंडित राजकिशोर। वो कौन थे? एक नेता थे। उनको देखते ही बसंत क्या करता है, उनकी तरफ भागता है, उनकी तरफ दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? शायद ये कुछ मेरी वस्तुएं ले, चाहे शायद कुछ वस्तुएं आज बिक जाए, ये व्यक्ति मुझे जरा अच्छा दिख रहा है कि ये शायद कुछ खरीदेगा, तो इस आशा से क्या है वो उनकी तरफ भाग जाता है, दौड़ता है। अब देखो वो क्या करता है। बसंत साहब बटन दीजिए, देसी बटन, साहब दिया सलाई दीजिए। अब ये जो है बेच रहा है तो कैसे क्या बोल रहा है, साहब बटन दीजिए, देसी है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है देसी है, मतलब वो उसकी प्रशंसा कर रहा है कि ये बटन है, तुम लो साहब, और दिया सलाई माचिस स्टिक है, ये तुम लोग करके उसे वो साहब को बेच रहा है। साहब कौन है? यहाँ पर राजकिशोर को वो कह रहा है। राजकिशोर क्या कहते हैं, देखो भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। अब वो कहते हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, जब तुम किसी और के पास जाओ। हम भी कहते हैं ना, कभी कभी कोई बेचने आएगा तो हम तो ऐसे इशारा करते हैं, नहीं 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 चलो चलो, ऐसे कहते हैं। मगर वो क्या कहते हैं राजकिशोर कि भाई तुम किसी और के पास चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। बसंत साहब छलनी लीजिए। अब फिर वो फोर्स कर रहा है बसंत कि तुम कुछ नहीं तो छलनी तो लीजिए करके। दूध छानिए, चाय छानिए। अब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि छलनी से क्या क्या काम लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो दूध छाना जाता है या फिर चाय छानने जाती है। तो यहाँ पर बसंत कहता है कि साहब छलनी लीजिए। अब वो फोर्स कर रहा है कि तुम कुछ नहीं लोगे तो छलनी तो लो, ठीक है। तो ये छन्नी से जो है चाय छानी जाती है या फिर दूध छाना जाता है। राजकिशोर मुझे नहीं चाहिए। अब राजकिशोर कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बसंत कहता है बटन तो लो, अर्थात बटन, इतना ही कहता है, अर्थात बटन लो करके। तो राजकिशोर कहते हैं नहीं। बसंत दिया सलाई। अब ये एक एक नाम बोल रहा है कि कुछ तो ये ले, एक तो वस्तु की बिक्री हो से, एक तो वस्तु बेची जाए, इसीलिए वो क्या कर रहा है, एक के बाद एक नाम ले रहा है। कभी दिया सलाई का लेता है, कभी बटन का लेता है, तो कभी क्या कर रहा है, छलनी का नाम ले रहा है, ठीक है। तो राजकिशोर किसी भी हाल में क्या है, कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। वो भी एक अटल फैसला करने के जिससे क्या करते हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अब देखेंगे तो राजकिशोर नहीं नहीं। तो अब बसंत जो है विनम्र स्वर में, विनम्र अर्थात एकदम रिक्वेस्ट से, एकदम आहिस्ते से, प्यार से स्वर में, साथ एक छन्नी ले दीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। अब वो कहते हैं कुछ नहीं तो नहीं, कम से कम एक छन्नी तो ले लो, सिर्फ 2 आना। ये स्वर जो है, ये डायलॉग्स जो स्वर जो मैं वार्तालाप बोल रही हूँ, कर रही हूँ, ये स्वर तुमको कैसे लग रहे हैं? विनम्र है ना, अर्थात एकदम आहिस्ता रिक्वेस्ट है, साहब एक छन्नी ले लीजिए। ये क्या है, स्वर रिक्वेस्ट से है, थोड़ा आहिस्ता है, प्रेम से थोड़ा सा, ठीक है। सिर्फ 2 आना कीमत है। अब वो कहता है रिक्वेस्ट से सिर्फ 2 आना कीमत है। प्रश्न पूछा जाएगा छन्नी की कीमत क्या है, तो कितनी है, 2 आना। याद रहे बच्चों, 2 आना। अब राजकिशोर क्या कहते हैं, पर भाई मुझे नहीं चाहिए, तो कैसे ले लूं? अब मुझे ये सब चीजें चाहिए ही नहीं, ये वस्तुएं चाहिए ही नहीं, तो मैं क्यों लूं? मुझे नहीं चाहिए ये सब, तो मैं कैसे लूं करके पूछ रहा बसंत। अच्छा आप 6 पैसे। अब वो फिर बोल रहे हैं आप 6 पैसे, इतना ही बोला।
राजकिशोर, ओहो कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब वो उसको जो है बहुत एक तरह से बेजार बोलते हैं ना हम लोग, एकदम बेजार आके या फिर एकदम बोर होके कहते हैं ना, ये क्या पीछे पड़ा है, एक बार कह दिया नहीं है चाहिए तो फिर भी पीछे पड़ रहा है। तो इस तरह से ये भी क्या कहता है, मैंने एक बार कह दिया ना मुझे नहीं चाहिए, तो फिर डांटता है उसको। बसंत रुआंसा, अर्थात जो जोर से बोल देता है, जिससे क्या है बसंत को क्या है मन को लगता है, मन को बुरा लगता है, तो वो थोड़ा रुआंसा हो जाता है। रुआंसा अर्थात रोने की शक्ल बन जाती है, रोना आता है उसको मन में, ठीक है। साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं निकाला, अब वो अपना सत्य बोल रहा है, सच्चाई बोल रहा है कि सुबह से आज कुछ भी नहीं बिका, तो इसीलिए मैं तुमको फोर्स कर रहा हूँ कि कुछ तो लो, ठीक है। वो आज अब वो उसको सत्य बता रहा है कि वो क्यों फोर्स कर रहा है। तो वो कहता है साहब सवेरे, सवेरे अर्थात मॉर्निंग से, सुबह से जो है कुछ भी नहीं बिका, ठीक है। आपसे आशा थी साहब एक तो ले लीजिए, अब सुबह से कुछ नहीं बिका तो मुझे तुमसे आशा थी, तो आप कुछ तो लेंगे करके, कम से कम एक वस्तु लो करके। अब वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। राजकिशोर जेब से 2 पैसे निकालते हुए, कितने निकालते हैं राजकिशोर जेब से? 2 पैसे, ठीक है। 4 पैसा नहीं निकालते, 5 नहीं निकालते, ठीक है, 6 पैसे नहीं निकालते, 2 पैसे निकालते हैं, ये याद रहे। तुम तो अब वो जेब में से बेजार होके जो है जेब में से निकाल रहे 2 पैसे और कहते हैं क्या ये, अब तुम तो का अर्थ है कि एकदम पीछा छुड़ाने के लिए कह रहे हैं, तुम भी क्या फोर्स कर रहे हो, अर्थात ऐसा, तो तुम तो करके। अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये 2 पैसे लो और जाओ, अब तुमको पैसे ही चाहिए ना, तो लो ये 2 पैसे और जाओ। प्रश्न पूछा जाएगा नेताजी या पंडित जी ने कितने पैसे बसंत को दिए थे, ठीक है, किसी भी तरह से पहला प्रश्न की तरह पूछा जाएगा। पीछा छुड़ाने के लिए 2 पैसा दे रहा है, तो जेब में से क्या किया इसने, 2 पैसे लिया, बोला ले ले तेरे को पैसे ही चाहिए ना, ले अब तू जा मेरा पीछा छोड़, इसका अर्थ ये होता है। बसंत एकदम नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। अब वो पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है बसंत, क्यों, वो बहुत ही स्वाभिमान लड़का है, बालक है, वो परिश्रम करके पैसे लेना चाहेगा, मगर इस तरह से भीख किसी से नहीं मांगेगा। तो वो यही कहता है, जब वो पैसे देने जाते हैं तो कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं पैसे नहीं लूंगा। राजकिशोर नहीं लोगे, अब वो एकदम आश्चर्य हो रहा है, मैं पैसे दे रहा हूँ फिर भी ये पैसे नहीं ले रहा, तो पैसे नहीं लोगे, अर्थात ऐसे पूछ रहे हैं। बसंत जी नहीं, आप छलनी खरीद लीजिए। तो वो कहता है मुझे ऐसे ही पैसे मत दो, कुछ खरीदो, कुछ वस्तु खरीदो फिर तुम मुझे पैसे दो। तो वो कहता है आप छलनी खरीद लीजिए। राजकिशोर अच्छा एक छलनी में तुम्हें क्या मिलेगा, अब तुम एक छलनी बेच रहे हो तो तुम्हें क्या मिलेगा उसमें करके ये प्रश्न पूछ रहे हैं। 2 पैसे, तो अब वो एक वस्तु एक छलनी बेच रहा है तो उसे कितने पैसे का लाभ हो रहा है, 2 पैसों का, 2 पैसे का। तो इसमें वही राजकिशोर से पूछ रहे हैं कि तू ये वस्तु ही बेच रहा है, ठीक है, तू छलनी बेच रहा है ना, तू छलनी बेचेगा तो तुझे क्या लाभ होगा, तो वो कहता है मुझे 2 पैसे का लाभ होगा। राजकिशोर तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक छलनी खरीद ली। तो अब वो कहता है तू ऐसे ही पैसे ले ले, 2 पैसे जो है ऐसे ही ले ले, मुझे छलनी मत दे, तो समझ ले मैं छलनी खरीद लिया। तो ये एक तरह से क्या है व्यवहार, इस तरह से वो जो है उसको मदद करना चाहते हैं, नेता जो है राजकिशोर जो है इस तरह से थोड़ा उसको पैसे देकर पीछा भी छुड़ाना चाहते हैं, और क्या है उसे सुबह से कुछ बिका नहीं इसीलिए भी वो पैसे दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि चल तू समझ ले कि मैंने छलनी ले ली करके, उसको ऐसे कह देते हैं। बस नहीं साहब नहीं, यह तो भीख है। अब जब कभी कोई कुछ वस्तु नहीं ले रहा है और हमें ऐसे ही पैसे देता है तो ये एक तरह से भीख हो जाती है, तो ये जो है उसे नहीं चाहिए था। ये बहुत स्वाभिमान लड़का होता है जो भीख नहीं चाहता, तो वो कहता है नहीं तुम अगर ऐसे ही पैसे दे रहे हो तो ये तो भीख हो गई मेरे लिए।
मैं भीख नहीं लूंगा, आप छलनी ले लें। तो वो कहता है कि मैं भीख नहीं लूंगा, आप चाहे तो छलनी ले लीजिए। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। वे सहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं, पर पैसे नहीं मिलते। अब जो है हम देखते हैं, जहां तक जब भी हमारे सामने कोई व्यक्ति हो या कोई औरत हो, कोई बच्चा हो, कभी कभी हम उसकी सच्चाई को दिल में लगाते हैं, अर्थात हमें आश्चर्य कर देता है उसका व्यक्तित्व। ठीक है, हमारी इस अनुभव में अब मैं जहाँ तक मेरा अनुभव बता रही हूँ, मैंने इतने स्कूल में पढ़ाया है, वहाँ पे एक स्कूल का, मैंने शायद तो आप लोगों को बताया नहीं, पता नहीं, तो एक स्कूल का अनुभव ये है कि एक लड़की जिसने परीक्षा दी, मैं कभी वो भूलूंगी नहीं, उस लड़की को भी नहीं भूलूंगी, मेरी विद्यार्थी है। तो उसने जो है एक परीक्षा दी इंग्लिश की, तो इंग्लिश की परीक्षा दी, तो उसमें उसे जो है, जबकि वो बीमार थी इसलिए उसने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, वो एकदम होशियार थी, बुद्धिमान थी, फर्स्ट आती थी स्कूल में। तो वो बीमार होने के कारण क्या है, उसने बराबर परीक्षा नहीं दी। ठीक है, ये किसी स्कूल की बात कर रही हूँ मैं। तो परीक्षा बराबर नहीं की, पर ऐसे 2 पेपर उसके हो गए, एक इंग्लिश और एक दूसरा कोई था, शायद मैथ्स था शायद, पता नहीं। तो उसने बराबर परीक्षा नहीं दी, वो बीमार थी, तो वो कुछ लिख नहीं पाई। जहाँ तक वो बताती है कि मैंने सिर्फ 100 में से 40 मार्क्स का कुछ लिखा होगा या 45 मार्क्स का कुछ लिखा होगा, मगर टीचरों ने उससे क्या किया, हाईएस्ट दिया, अर्थात ज्यादा मार्क्स दे दिए। क्या उन्होंने चेक किया नहीं किया वो मुझे पता नहीं, मगर वो जब क्लास में आई और मैंने पूछा कि फर्स्ट रैंक किसका आया, कौन उत्तीर्ण हुए, तो सबसे अच्छे नंबर किसके हैं, तो सभी बच्चों ने उसकी तरफ हाथ उठा के बताया कि ये इस लड़की के पहले आए। मगर वो जो थी, दूसरे खुश होने के बजाय, आनंद होने के बजाय, वो दुखी थी, बहुत दुखी थी, और एकदम रोने जैसा चेहरा किया। तो मैंने उसे पास बुलाकर पूछा कि तू ऐसे क्यों है, तो ऐसे, तेरे तो इतने अच्छे नंबर लिए तूने, तू इतनी बुद्धिमान है, तू जो और आशा रखती थी वैसे ही नंबर तेरे आ गए हैं, तू क्यों ऐसे दुखी है। तब उसने मुझे बताया कि मैंने जो है इंग्लिश और मैथ्स में जो थे मेरे अंक, मैंने परीक्षा उतनी अच्छी दी नहीं, फिर भी मेरे अंक क्या है, ज्यादा दिए मुझे। तो ये मुझे कैसे दिए मुझे पता नहीं है, तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। अर्थात उसको उस बात का दुख था, और वो कितनी सत्य थी, कितनी सच थी। मुझे आज ये अनुभव होता है कि ऐसे बच्चे भी आज हैं जो कहते हैं कि मैंने पेपर सही नहीं किया, मगर मुझे अच्छे मार्क्स कैसे मिले मुझे खुद को ही पता नहीं। तो ऐसे जो है एक उनके जो व्यक्तित्व है, उनका जो सत्य है बोलना या फिर सच्चाई है, ये हमारे मन को एक कहते हैं ना, उसे महान बना देते हैं, उस व्यक्ति को महान बनाते हैं हमारे मन में। तो इसी तरह जो है मैं आज भी उस घटना को भूल नहीं पाती हूँ कि उसको जो है इस बात का दुख था कि मैंने लिखा भी नहीं तो मुझे इतने मार्क्स मिल गए, तो मैं उसकी आशा ही नहीं रखती, मुझे कम मिलना था मार्क्स, ये सच्चाई उसमें दिखाई दी मुझे। दूसरे रहते थे तो क्या करते थे, अरे मुझे तो मैंने लिखा भी नहीं तो भी मुझे इतने मार्क्स मिल गए, ये खुश होते थे। तो ये जो भावना है उसके मन में, आज भी मैं उस विद्यार्थी को याद करती हूँ तो मन में एक खुशी होती है कि ऐसे भी हमारे युग में जो है बच्चे हैं जो सच्चाई और सत्य पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है ये जो बसंत है वो भी कहता है कि मैं भीख नहीं लूंगा, मैं क्या चाहे कितना ही परिश्रम करूं मगर मैं क्या है भीख नहीं लूंगा। तो ये बात जो है उसको बहुत आश्चर्यजनक कर देती है, किसको, राजकिशोर को। उसके मन में एक क्या है, इस बच्चे के लिए जो है क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस बात का बड़ा असर होता है। हाँ, इस बात का जो है उसके मन में जो है बहुत ही असर होता है।
वह सहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं, पर पैसे नहीं मिलते। तो ये जो बात करता है कि मैं परिश्रम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, मगर कभी भीख नहीं लूंगा, ये जो बात है ना, राजकिशोर के मन में क्या होती है, असर होती है, अर्थात उसके मन में बैठ जाती है कि कितना स्वाभिमान लड़का है, कितना सच बोलने वाला लड़का है। तो ये बात उसके मन में बैठ जाती है। फिर भी वो ना पैसे टटोलते हैं अपनी जेब में और उन्हें क्या है, पैसे नहीं मिलते। राजकिशोर, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है। अब वो कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मेरे पास पैसे होते कुछ 6 पैसा 2 पैसा जितने भी होते तो मैं छन्नी या फिर बटन कुछ खरीद लेता, मगर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास नोट है। ठीक है। बसंत उदास, नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका ही नहीं। अब वो कहता है नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि सुबह से क्या है, कुछ बिका ही नहीं, कुछ भी नहीं बेचा मैंने। राजकिशोर, तभी तो कहता था अच्छा कल ले लूंगा या मेरे घर ले आना। किशनगंज में रहता हूँ। अब ये कह रहे हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कल ले लूंगा या मेरे घर आना, मैं किशनगंज में रहता हूँ। प्रश्न पूछा जाएगा कि राजकिशोर कहाँ रहते थे, तो किशनगंज महत्वपूर्ण प्रश्न है। बसंत एकदम, नहीं साहब आज ही ले लीजिए। अब वो कहते हैं कि नहीं साहब आप आज ही ले लीजिए, क्योंकि आज अगर तुम लोगे तो मैं कुछ खा पाऊंगा, मैं कुछ खरीद कर खाऊंगा, वरना क्या है आज भूखे पेट सोना होगा। इस तरह से है जो है वो बोल तो नहीं रहा है, मगर हमें हर समझ में आना चाहिए कि वो क्यों कह रहा है, इतना फोर्स इतना दबाव क्यों डाल रहा है, क्या आज ही लो। आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ। भुना का अर्थ है चेंज करना, चिल्लर कहते हैं या चेंज कहते हैं। तो मुझे आप नोट दीजिए, मैं मार्केट जाकर बाजार जाकर क्या है मैं चेंज लेकर आता हूँ या चिल्लर लेकर आता हूँ। राजकिशोर, भाई तुम तो, अब राजकिशोर कहना चाहते तुम तो पीछे ही पड़ गया था, इसीलिए वो बात को तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं और कहते हैं तुम तो। ठीक है। बसंत, बस मैं यह आया। अब हम कहते हैं ना कहीं जाना तो मैं अभी आई करके वो कहते हैं ना 2 मिनट में आई, 1 मिनट में, यही वो कहता है कि मैं अभी आया, समझा। राजकिशोर, अच्छा लो भुना लाओ अभी आना। अब वो कह दे देता है उसे, क्या ले लो और क्या है चेंज कराकर लाओ और अभी आओ, मैं यहाँ पर आप तुम्हारा क्या है वेट कर रहा हूँ। बसंत, अभी आया साहब, आप यहीं ठहरे, अभी पलट मारते ही आया। वही मैं कह रही हूँ ना कि हम भी कभी कोई काम करते हैं और कहीं दूसरी तरफ भी हमें काम होता है तो हम क्या कहते हैं, ध्यान उस तरफ होता है, तो हम क्या जो इधर काम चलता है तो उनसे ठहरा देते हैं और कहते हैं मैं अभी आई, 1 मिनट में आई, 2 मिनट में पलट झपकते आई, कहते हैं। वैसे ही बसंत जो है कह रहा है कि मैं अभी आया, पलक मारते आया। पलक मारते आया मतलब उतना फास्ट, उतना क्विकली, ठीक है, जल्दी। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं। धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वह उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। अब ये जो है राजकिशोर जो है वो क्या है वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ऐसी प्रतीक्षा करते करते 10 मिनट चले जाता है, धीरे धीरे 15-20 मिनट चले जाते हैं, मगर बसंत क्या है आता नहीं है और समय बीतता जाता है। ठीक है। और वो क्या है एकदम उत्सुक होकर क्या है बेचैन, उत्सुक अर्थात बेचैन होकर क्या है, क्योंकि वो नोट लेकर चला गया, उनको लगता है कि चले गए मेरे नोट, आप क्या भरोसा नहीं कर सकते, तो ये तो अब वापस नहीं आएगा। फिर भी ये क्या है एकदम बेचैन होकर क्या है उसका वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं और उसे इंतजार करते हैं, मगर वो क्या है नहीं आता। 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया, कहाँ रह गया, मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा। अब 15 मिनट हो गए, अब तक वो नहीं आया। अब उसको एकदम ये हो गया, विश्वास हो गया कि अब ये नहीं आएगा, ये तो मेरे पैसे लेकर गुल हो गया, अर्थात वो चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा। अब ये पहला दृश्य हो गया था
अब दूसरे दृश्य में देखें क्या होता है। स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य, एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है। अब दूसरे दृश्य में क्या है, किशनगंज का क्या है, बोर्ड दिखाई देता है। हल्का शोर है, संध्या हो गई है, लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। संध्या शाम हो रही है और सभी लोग क्या है, घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वो नंगे पैर है, कपड़े फटे हैं, आयु लगभग 10 वर्ष है। अब उन्हीं के बीच में जो है एक छोटा सा लड़का जिसका वर्ष क्या है, जो 10 साल का है, ठीक है। उसके भी पैरों पर चप्पल नहीं है और कपड़े क्या है, फटे हुए हैं। वो दिखाई कैसे दे रहा है, दुबला पतला है। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। तो अब उसकी जो शक्ल है, उसका जो रूप है, सेम बसंत से मिलता जुलता है। अर्थात तुमको क्या लगता है वो कौन होगा? नेचुरल है, वो क्या है, बसंत का छोटा भाई है। तो वो उसका छोटा भाई प्रताप है। प्रश्न पूछा जाएगा प्रताप की उम्र क्या है, तो 10 साल है, ठीक है। कितने वर्ष का है प्रताप? 10 साल का है। या बसंत के भाई का नाम क्या था? प्रताप था, ये याद रखें। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है, उसके मुख पर व्यग्रता है। अब वो आते जाते क्या है, किसी का पता पूछ रहा है, वो किसी को मिलने के लिए आया है। तो आते जाते क्या है, वो लोगों से, ये एक चिट्ठी है, वो हाथ में शायद पूछ रहा है या फिर मुंह से पूछ रहा है कि ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं। तो आते जाते लोगों से पता पूछ रहा है। प्रताप, क्यों जी, किशनगंज यही है? अब क्या पूछ रहा है कि किशनगंज यही जगह है करके सवाल। एक व्यक्ति, हाँ प्रताप, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? अब ये किशनगंज है, ओके ठीक है, मगर यहाँ पर किशनगंज में पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं। एक व्यक्ति, कौन राजकिशोर? अब पूछ रहे हैं कि कौन राजकिशोर? यहाँ तो बहुत सारे राजकिशोर हैं, उसमें से कौन से राजकिशोर? तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति कौन राजकिशोर? प्रताप, जो लेक्चर देते हैं। अब जो लेक्चर देते हैं, ऐसा क्यों कहा उसने? लेक्चर देते हैं करके क्यों कहा प्रताप ने? क्योंकि नेता लोग ज्यादातर क्या करते हैं, लेक्चर ही देते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ लेक्चर देते हैं, आशाएं बनाते हैं, हमें आशाएं दिलाते हैं और कुछ नहीं है। तो इसीलिए उसने भी क्या किया है, नेता को क्या बोला एक तरह से, जो लेक्चर देते हैं। तो मजदूर की बस्ती में जाते हैं और जो मजदूर की बस्ती में जाते हैं। तो राजकिशोर जो है दूसरों के जो है भावनाओं को, दूसरों के कष्टों को देखने के लिए, जो गरीब है, तो वो क्या है, कभी कभी क्या करते थे, मजदूरों की बस्ती पर जाते थे। तो अब प्रताप वही बोल रहा है कि जो लेक्चर देते थे और मजदूरों की बस्ती पे जाते थे। एक व्यक्ति, मैं ही नहीं जानता, आगे पूछो। अब ये 2 साइन बताया, 2 क्लू बताया है, तो ये 2 बातें बताई जिससे कोई तो पहचान निकलेगी। तो मगर वो व्यक्ति नहीं जानता और बोलता है कि आगे जाके पूछो। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है, प्रताप, क्यों जी, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? अब और एक व्यक्ति से वो पूछ रहा है कि पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? दूसरा व्यक्ति, कौन पंडित राजकिशोर? वे जो मजदूरों के नेता है। तो अब वो जो खुद से बता रहा है व्यक्ति, कौन राजकिशोर? वो जो मजदूर के नेता है। प्रताप, हाँ हाँ वही। अब वो कहता है हाँ वही पंडित राजकिशोर। दूसरा व्यक्ति इशारा करके, उधर देखो, वह नीला पर्दा है ना। अब एक और वो जो इशारा कर रहा है जहाँ पे नीला का अर्थ है ब्लू कलर का कर्टन, पर्दा का अर्थ है कर्टन। तो वो जो ब्लू कलर का कर्टन है, नीले कलर का पर्दा है, वह। प्रताप, हाँ। दूसरा व्यक्ति, बस वे वही रहते हैं। तो अब वो जो ब्लू कलर का कर्टन दिख रहा है या नीले कलर का पर्दा दिख रहा है, वो वही रहते हैं। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। अब व्यक्ति तो वहां ही रह जाता है। प्रताप क्या करता है,
वो नीले कलर के पर्दे के पास खड़े रह के पुकारने लगता है, राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। अब पुकारने लगता है, उनके नाम से पुकारने लगता है। अंदर से आवाज आती है, कौन है, अर्थात कौन मुझे पुकार रहा है, कौन करके। क्यों भाई, क्या बात है? और वो पूछते हैं, कौन हो तुम और क्या बात है? अब वो नहीं जानते पंडित राजकिशोर ये लड़का कौन है, किस लिए आया है। तो वो पूछते हैं कि कौन हो तुम और क्या बात है? प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। अब वो बोल रहा है कि मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। तो कहते हैं, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। राजकिशोर, तुम्हारा भाई? ठहरो मैं आता हूँ। बाहर आकर, तेरा भाई कौन है? बच्चे, अब वो पहचान नहीं रहा है कि इसको किस भाई ने भेजा है, तो इसीलिए वो बाहर आकर पूछते हैं, तुम्हारा भाई? तुम्हारा भाई कौन है? ठीक है। और इस तरह से क्या है, वो उसकी पहचान निकाल रहा है कि वो मुझे क्यों मिलने आ रहा है। तो पूछता है कि तुम्हारा भाई कौन है? इस तरह से वो प्रश्न पूछता है। इसी के साथ जो है मैं अगला पार्ट जो है फिर एक बार कंटिन्यू करूंगी। नमस्ते।